हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। मैं दिपांशु गुप्ता, योर टीचर ऑफ अकाउंट्स, और होप आप सब अच्छे होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट हुए चलते हैं अकाउंटिंग वर्ल्ड में। सो इस वर्ल्ड में सबसे पहले तीन लोगों से मिलेंगे हम लोग। पहला क्या है, सबसे बड़े जो महारथी हैं ये असेट है, लाइबिलिटी है, और दूसरा कैपिटल है। सो आज हम लोग एक इसके पहले वर्ड से मुलाकात करेंगे, वो है एसेट। असल में एसेट का मीनिंग क्या होता है। एसेट का नॉर्मल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग क्या है? एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन और अ कंपनी रिगार्डिंग regarded as having a value and available to meet the debt and commitment and legacy। क्या समझ में आया? मुझे नहीं लगता कुछ समझ में आया होगा। प्रॉपर्टी ओन्ड, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि घर की एक प्रॉपर्टी खरीद ली, ज़मीन से खरीद ली, वो प्रॉपर्टी हो गई। नहीं दोस्तों, वो अलग प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा होगा, जिससे आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। अब अगर देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे आसपास क्या है, हमारा घर है खुद का, हम उसमें रहते हैं, वो हमारे लिए एसेट है। कार है खुद की, साइकिल है, तुम्हारी खुद की साइकिल है, साइकिल तुम्हारी एसेट है। तुम कहीं भी जा सकते हो लेके, कहीं भी घूम सकते हो। और जैसे नॉलेज है, मतलब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना एक, नॉलेज भी एक असेट होती है। उससे हमको फ़ायदा मिलता है, हम उसी से हम जब हम बड़े होते हैं उस नॉलेज गेन करते हैं तो हम उससे जॉब करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो वो मुझे रिटर्न दे रही है। तो असेट का मतलब वो होता है जो चीज़ तुमने खरीदी है उससे तुमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदे होंगे, वो असेट है। चलो अब ये तो एक नॉर्मल मीनिंग हो गई एसेट की। अब इसी चीज़ की मीनिंग देखते हैं अकाउंटिंग वर्ल्ड में क्या होती है। वॉट इज़ एसेट इन अकाउंटिंग? Assets are the economic resource belonging to a business. Asset could be money in a cash or bank account, or items such as a property, fixtures, furnitures, equipment, motor vehicles, stock, goods for resale. An important asset in a business which sell goods or service on credit is money owned to the enterprise by customer. This is known as debtor. अब मेन चीज़ ये है, अब तुम बिज़नेस चालू करते हो या शॉप जो हमने चालू की है उसमें क्या है, उसमें हम फर्नीचर ओपन काउंटर लगाते हैं, कैश काउंटर लगाते हैं। वो क्या है, एक फर्नीचर है। एक बार लगा दिया वो चलता रहेगा, जब तक कि शॉप रहेगी तब तक चलता रहेगा। लाइट लगा दी तो लाइट चलती रहेगी। दुकान खोलोगे तो लाइट जलाओगे ना, लाइट जलाओगे तभी तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। तो वो क्या है, वो भी एसेट है। अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर कोई तुम प्रोडक्ट बनाते हो तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन चाहिए। मशीन के बिना तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता ना। तो जब मशीन लगाई तभी तो प्रोडक्ट बने, तभी तुम सेल करोगे। तो असेट क्या हुआ, मशीन हुआ। असेट का मतलब ही ये है कि इकोनॉमिक रिसोर्स बिलोंगिंग टू द बिजनेस। उससे हमको इकोनॉमिक रिसोर्स मिल रही है, मीन्स उसके बिना हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। उसके बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता, उसके बिना बिजनेस चल ही नहीं सकता। मीन्स अगर कहने का है कि आज मैंने वो चीज़ खरीदी है तो उससे मुझे आगे के 2 साल, 3 साल, 10 साल मुझे बेनिफिट मिलता रहेगा। और अगर मैं 10 साल बाद उस चीज़ को बेचूंगा तो मैं अपने बिजनेस में पैसा ला सकता हूँ दोबारा, आफ्टर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट। सो वही असेट होती है। तो असेट आर द इकोनॉमिक रिसोर्स बिलोंगिंग टू द बिजनेस, ये टैग लाइन है असेट की। सो मूविंग फॉरवर्ड, ये जो तो असेट होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं। एक बिजनेस असेट होता है, एक पर्सनल असेट होता है। सबसे पहले देखते हैं बिजनेस असेट क्या होता है। बिजनेस असेट जो होता है उसमें दो तरीके के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट होता है, एक करंट एसेट होता है। नॉन करंट एसेट मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट का मतलब जो 1 साल के अंदर, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देने में क्या होगा, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मतलब क्या है, जिसको हम छू सकते हैं, मतलब वो एक बार फिक्स कर दिया वो 10 साल तक के चलता ही रहेगा, 5 साल तक के, 6 साल तक के चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म है वो। जैसे देखो मशीन्स हो गई, बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग
बिल्डिंग हो। इंटेंजिबल क्या, ब्रांड नेम एंड गुडविल। गुडविल वही होगी ना कि अगर कोई कंपनी है बहुत बड़ी तो उसकी गुडविल, लोग उसको जानते हैं, वो गुडविल है, चलती रहेगी। अगर कंपनी अगर 1 महीने बंद भी रहती तो भी कोई भूल नहीं जाता कि कंपनी बंद रहे, वो चलती रहती। टाटा मोटर्स सभी जानते हैं। तीसरा होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये तो दूसरी चीज़ है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर लॉन्ग टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब ये है कि जब कंपनी, जैसे कंपनी खुद ही किसी को लोन देती है, अगर वो किसी को लोन देती है तो क्या है, कोई ना कोई तो उसको फ्यूचर में पे करेगा ना वापस, तो वही है लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद करंट एसेट्स का मतलब ये है कि जिसकी जिसको यूज़ करके तुम बिजनेस चलाते हो। मतलब अगर हम एग्जांपल लें एक छोटी शॉप का, तो शॉप में क्या होता है, शॉप खोलते हो, तुम सामान लाते हो उसमें, फिर बेचते हो। जो जो सामान लाया वो क्या हुआ, एक करंट एसेट है, उसको बेचोगे तभी तुम्हें पैसा मिलेगा, वो तुम्हारे लिए छोटी सी एसेट है। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट की लाइफ में पेंसिल एक एसेट होती है, और बुक एक एसेट होती है, और उसकी नोटबुक एक एसेट होती है। वो साल भर यूज़ करता है, उस पर लिखता है कि ये चैप्टर है, इस चैप्टर के नोट्स बनाता है, लिखता है, फिर वही चैप्टर को याद करके, नोट्स याद करके एग्ज़ाम हॉल में लिखता है। तो वो पेंसिल एक एसेट हो गई उसके लिए। फिर करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेंट्रीज आती है, ट्रेड रिसीवल आता है, कैश एंड बैंक आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब वो है कि जैसे हमने अभी लॉन्ग टर्म में बताया ना, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब 1 साल से ज़्यादा, तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है। अगर 1 साल के अंदर का है तो शॉर्ट टर्म बन जाता है। तो अभी हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि 1 साल और ये क्राइटेरिया क्यों है। उसके बाद अदर करंट एसेट होता है। उसके बाद आता है पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट कैन, इसमें भी 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। अब इसमें सोचो क्या हो सकता है। नॉन करंट क्या हो सकता है, तुम्हारा घर एक बार बना दिया तो चलता रहेगा ना। ऐसा तो नहीं है एक बना दिया तो 1 साल में हटा देंगे फिर नया बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। कार, कार तुम्हारी टेंजिबल हो गई। फिर इनटेंजिबल, ट्रस्ट ऑफ द फैमिली, नॉलेज। अगर किसी के ऊपर विश्वास है तो वो क्या है, विश्वास है तो क्या, ट्रस्ट है उसके ऊपर, वो इनटेंजिबल एसेट है। तुम्हारा फ्रेंड है जिसके ऊपर तुम पूरा विश्वास करते हो, वो ट्रस्ट है। अब अगर वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे LIC इंश्योरेंस हो गया, शेयर्स खरीदे तुमने किसी मार्केट से, लॉन्ग टर्म हो गए। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक। कैश एंड बैंक मतलब जो तुम्हारे डेली वेजेस के खर्चे, जो तुम्हारे वो पैसा रहता है, पॉकेट मनी रहता है। इन्वेंट्रीज वही तुम्हारा फूड हो गया, जो किचन में जो खाना रखा होता है, फूड बनाते हैं, प्रेपरेशन करते हैं, वो क्या इन्वेंट्री है, एज अ पर्सनल एसेट है वो। So that's all from for about assets. Hope you all able to understand what is the meaning of asset. And in the next video we will see the what is the meaning of liability. Then we will see what is the meaning of capital asset. Thank you all, and please subscribe my channel to get the more details and more knowledge about the accounts. Thank you all.